जहाँ हर पल जीवन जीते जीते वो होगी कि क्या हमने ऐसा इंसान बनना है जो अपने लिए तो एक खराब अपना जीवन कर ही रहा है, पर दूसरों को भी सिर्फ उनका सुख चैन छीन कर उनको भी दर्द बांट रहा है, या फिर एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो जहाँ खुद तो मन में ये ठंडक, ये परमात्मा का दिया सब कुछ, उसका शुक्राना कर रहा है, और साथ ही ये दूसरे के मन में भी जब जब भी कभी किसी से भी संपर्क होए तो उन पे क्या प्रभाव आ रहा है हमसे मिलने के बाद, क्या वो सचमुच ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति जैसा तो जीवन हर एक का होना चाहिए, इस व्यक्ति को मिले चाहे पल दो पल ही मिले पर बहुत सुकून मिला। ये ऐसी बात आ जाती है कि हम जब खुद ही इस परमात्मा की इबादत में रंगे गए हैं, इसी का रंग हम पर चढ़ गया है, इसके गुण हम अपने मन में डाल लेंगे, तो हम जितनी ज़्यादा कोशिश होती रहे उतने ज़्यादा इस जैसे बनेंगे, और जब इस जैसे बन गए तो हमारे दिल में कोई खोट नहीं रह जाएगी। तो दातार कृपा करे कि कैसे हमने अपने जीवन में सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है कि हमारा एक एक कदम जो हो इस जीवन का वो वैसा हो जो युगों युगों से संत बताते हैं कि एक असली जीवन जिया उसको नहीं कहते कि सिर्फ सांसें लेनी है और अपने जो जो भी कार्य हैं उनको करना है। इस दुनिया में आए हैं तो वो जिम्मेवारी तो है, ये घर परिवार की भी जिम्मेवारी है, समाज की भी जिम्मेवारी है, अपने प्रति औरों के प्रति ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको जहाँ हमने इस भौतिक जीवन की तरह जीना ज़रूर है, अपनी एक जिम्मेवारियों से पीछा नहीं छुड़ाना है, पर वहीं साथ ये बात संत समझाते हैं कि सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि हमने अपनी आत्मा की पहचान उसको बतानी है कि परमात्मा क्या ही अंश है, और वो दात इस ब्रह्म ज्ञान की अपने जीवन में हम जितनी ज़्यादा उतारेंगे, जितना एहसास परमात्मा से अपना रिश्ता बना के रखेंगे, उतना ही ये जीवन जीना हमारे लिए एक एक पल में आसान सहज हो जाएगा, क्योंकि ये परमात्मा बहुत ही स्थिर है, ये समय के साथ बदलता नहीं, ये परिस्थितियों के साथ बदलता नहीं, ये हमेशा एक जैसा रहता है। तो हम अपने मन को जब इसमें टिका लेंगे तो फिर संसार की कोई भी परिस्थिति हो, हमारा मन उस तरह उस परिस्थिति के साथ एक ज़्यादा इधर उधर कोई उथल पुथल नहीं होगी मन में, फिर हम एक सहज जीवन की ओर अपने आप को बढ़ा लेंगे, जहाँ ये खुशी और दुख से ऊपर उभर के वो जो बात होती है आनंद की अवस्था, ये ब्लिस, कि कैसे हमें फिर एक वो बात कि हमारा जीवन खुद ऐसा बन जाए जैसे संतों का रहा है, हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ परोपकार के लिए, हमारा मन, हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारे कर्म, सब कुछ सिर्फ एक औरों के लिए, औरों के जीवन को किस तरह हम खुशनुमा बना सकें, उसमें जब लग जाता है, हम अपने आप को फिर एक अहंकार में चूर नहीं, अपने आप में वो दास भावना लाते हैं कि हम क्या किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। ये तो दातार ने कृपा करी है कि हमसे कुछ अगर करवा भी रहा है तो ये हमारे हाथ नहीं, ये परमात्मा ने ज़रिया हमें बनाया है कि हम किसी के मुख पे थोड़ी सी भी हंसी ला सके। तो वही बात आ जाती है कि कैसे कभी कभी एक छोटी छोटी चीज़ें जो हम अपनी ज़िंदगी में अपने व्यवहार में जब बदल लेते हैं तो उससे हम अपने लिए भी एक ज़िंदगी बहुत सुखदायी वाली बात आ जाती है कि ये खुशी खुशी जीवन में एक वो राह बना लेते हैं जिसमें चाहे परिस्थितियां दुख वाली भी हों तो भी एक परमात्मा से हम शिकवा नहीं करते कि हमारी ज़िंदगी ऐसी क्यों बना दी, उस व्यक्ति को तो ये सब दिया ज़िंदगी में पर मुझे ये कुछ नहीं दिया। फिर तो जितना मिलता है उसी में शुक्राना निकलता है कि मालिक तूने इतना तो दिया।